4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशि ज़हीर। स्क्रीन पर आपके 4 ज़िले हैं, 24 सीट। सीमांचल का वो एरिया जिसको मुस्लिम बाहुल्य कहा जा सकता है। कहीं 40, कहीं 50, कहीं 55, कहीं 60% मुस्लिम यहाँ रहता है। ऐसे में ये दूसरे चरण के अंदर 24 सीटें जो हैं वो ये समझ लीजिए निर्णायक भूमिका अदा कर सकती हैं। यहाँ अगर तेजस्वी यादव का दाव चल गया, जिसकी उम्मीद भी है, तो आप समझ लीजिए कि काम बन जाएगा। ये अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, यहीं पर वो जगह है जहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी 5 सीटें निकालने में कामयाब हो गए थे। बहुत ज़्यादा मैं कह सकता हूँ पिछड़ा हुआ एरिया है और ये 24 सीट इन 4 ज़िलों में आती हैं। ऐसे में खबर ये आ रही है दोस्तों कि असदुद्दीन ओवैसी के जो ईमानुल अख्तर नाम है शायद उनके नेता का, उनको भी थोड़ा सा धकिया दिया गया है और वहाँ एक बड़ा जो उलटफेर हुआ है वो ये हुआ है जो तस्वीर मैं आपको दूसरी दिखा रहा हूँ। ये तस्वीर पप्पू यादव की और तेजस्वी यादव की। इन दोनों के बीच में लोकसभा के मद्देनज़र ये कोई भी स्पेस नहीं देना चाह रहे थे। किसको? पप्पू यादव को। पप्पू यादव इस पूरे एरिया में, इस पूरे रीजन में एक हीरो की तरह रहते हैं, लोगों की मदद करते हैं। और ये देखिए कि इंडिपेंडेंट जीत कर आए। नो डाउट कांग्रेस का समर्थन था, लेकिन कांग्रेस को भी राष्ट्रीय जनता दल की वजह से इनको सिंबल देने में दिक्कत महसूस हो रही थी। ये जीत कर आए और कांग्रेस की तरफ है, ये कांग्रेस के नेता ही कहे जाते हैं। बहरहाल दोस्तों, बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसे में तेजस्वी यादव जो पप्पू यादव को स्पेस नहीं दे रहे थे, इस पर चौका मारते हुए पप्पू यादव को अपनी तरफ खींच लिया है। आईपीसी गुप्ता हो या दुनिया भर की और चीज़ें हो, तेजस्वी यादव बहुत ही स्मार्टली मूव कर रहे हैं। और ये पूरा एरिया जो है दोस्तों, ये भारतीय जनता पार्टी के ख़िलाफ़ है, लेकिन यहाँ बंटने के बहुत चांसेस हैं। एक मौलवी सालिम साहब हैं, बड़े अच्छे बुज़ुर्ग, बताते हैं उनका टिकट कटने से जो है बहुत हलचल मची थी। वो भी सुना है इंडिपेंडेंट या किसी दूसरे दल से लड़ रहे हैं। मुस्लिमों के वोट अगर नहीं बटे यहाँ और तेजस्वी यादव को इस समय भरपूर वोट पड़ गया, ये 24 सीटें जिनके 4 जो शहर मैंने आपको बताए हैं, तो आप यकीन मानिएगा फिर भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार का एनडीए के ताबूत में ये आखिरी कील होगी। क्योंकि पहले चरण में जिस प्रकार से युवाओं ने, जैन जी ने तेजस्वी यादव का साथ दिया है, उससे लग ये रहा है कि उनको एक अच्छी भारी बढ़त महसूस हो रही है और बीजेपी और एनडीए के खेमे में दिक्कत भी है। हालांकि गोदी मीडिया इस बात को कहा जा रहा है कि साहब महिलाओं ने वोट दे दिया है, 8% महिलाएं बढ़ गई हैं, गोया के नीतीश कुमार की सीटें बढ़ गई हैं। तो नीतीश कुमार की सीटें ही तो बढ़ेंगी, बीजेपी की तो नहीं बढ़ रही। अगर महिलाओं का रुख नीतीश यादव की तरफ भी है, मान लिया नीतीश कुमार की, सॉरी, तो वो नीतीश कुमार की बढ़ेंगी। नीतीश को तो वैसे भी एंटी इनकम्बेंसी को ज़्यादा परेशान नहीं कर रही है, शुरू में लग रहा था कि करेगी। लेकिन बहरहाल दोस्तों, मैं आपको खबर ये देने हाजिर हुआ कि ये 4 ज़िले जो हैं, इसमें 24 सीटें ये वाकई काम कर सकती हैं। यहाँ पर अगर मुस्लिमों के वोटों का बिखराव नहीं हुआ, जिस तरह से कांग्रेस ने काम किया है और बाकी तमाम लोगों ने काम किया है, ऐसे में दोस्तों आप यकीन मानिएगा कि ये वाला पूरा एरिया यहाँ मुस्लिम वाई, देखिए बिहार में 3 तरह के एमवाई हैं। एक तो है मोदी योगी जो फ्लॉप है पूरी तरह से, एक है युवा और महिला। ये मानकर चलिए महिला नीतीश को कहा जाता है और युवा इस समय तेजस्वी यादव के साथ है। और एक एमवाई पुराना समय में है, वो मुस्लिम और यादव कहा जाता है। 18.5% के करीब मुस्लिम है और 14.5% यहाँ पर यादव है। ये नए सर्वे के अनुसार की बात बता रहा हूँ मैं आपको। ये इतना मोटा जंग है और उसके बाद फिर वो वीआईपी पार्टी वाले जो लोग हैं, कौन से हैं, मुकेश सहनी वगैरह, ये लोग पहले बीजेपी के साथ थे। ये एक ऐसा जंग बन जाता है कि अगर वोटों में बिखराव नहीं हुआ तो यहीं से ही मैं आपको बता रहा हूँ 130 से ऊपर, 140 से ऊपर जनता दल की सीटें निकल जाएंगी, राष्ट्रीय जनता दल की। या इस समय कांग्रेस भी अच्छा काम कर रही है। मैं कई अपने एपिसोड में बता चुका कि कांग्रेस को वोट कहाँ से मिल रहा है। देखिए ये तीनों वर्ग का तो वोट मैंने आपको बता ही दिया, कांग्रेस की झोली में है जहाँ जहाँ भी कांग्रेस लड़ रही है। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस के अंदर इतनी ताकत है कि उसने बीजेपी का वोट भी झटका है। जनता दल यू के अंदर ये बात हो गई थी कि हमारे बंदे को कैंडिडेट नहीं बनाया जा रहा है, लिहाजा अब हम जो है जहाँ पर बीजेपी का कैंडिडेट होगा उसको वोट नहीं करेंगे। तो कहा यह जा रहा है, मैंने आपको 3-4 दिन पहले कहा था कि एक मीटिंग भी हुई थी कुर्मी जातियों के, कुर्मी जाति से चूंकि नीतीश कुमार आते हैं
उन्होंने कहा हमारे बंदे को चीफ मिनिस्टर घोषित नहीं कर रहे हैं अमित शाह, लिहाजा अब इस बीजेपी की कब्र खोदनी है बिहार में, ऐसा लोग कह रहे थे। तो बीजेपी देख लीजिएगा, जो पहले दूसरे नंबर की पार्टी थी लगभग बिहार में, वो तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे भी ना चली जाए। मैं बहुत आगे बोल जाता हूँ, जो कांग्रेस से भी शायद पीछे ना चली जाए, ऐसा भी संभव है, क्योंकि कांग्रेस बहुत सेलेक्टिव तरीके से इलेक्शन लड़ रही है। बहरहाल मैं इसी एरिया पे आता हूँ दोस्तों। तो ये जो मैंने आपको बताया 18.5%, 14.5% और 2, 2.5, 3 पर 4% का जो वोट मल्लाओं का है। और ईबीसी के अंदर आपको मालूम है दोस्तों, कांग्रेस से एक चूक हो गई, राष्ट्रीय जनता दल से भी चूक हुई है। अगर वो राजेश राम को, जो उनके कांग्रेस के प्रभारी हैं, अगर उनको बढ़ा देते और एक दलित भी जो है घोषित कर देते और एक जो है ईबीसी का बंदा घोषित कर देते, तो होता यूँ कि इन दोनों समुदायों के अंदर बहुत ज़बरदस्त तरीका का चेंज आता। क्योंकि ईबीसी जो है वो ज़्यादातर नीतीश कुमार को पसंद करता है। इस बार उसमें कुछ सेंध ज़रूर लगी है, लेकिन अगर ये काम हो जाता, लेकिन शायद बहरहाल मुस्लिम कैंडिडेट को घोषित करना इनके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, दिक्कत हो जाती है। क्योंकि इनकी समझ में ये आ गया कि मुस्लिम का नाम लेते के साथ ही बीजेपी कहते हैं देखिए ये तालिबानी पार्टी है, ये आईएसआईएस वाले लोग हैं। ऐसा है भी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज देश का माहौल दोस्तों ये हो गया है कि मुसलमान का नाम लेने से नेता अपनी पॉलिटिक्स खो देता है, डरता है। मैं अब आपको क्या बताऊं, काशीराम जी के साथ का एक सांसद आज भी मौजूद है, मैं उसका इंटरव्यू कर रहा था, तो ऑफ कैमरे में उससे मेरी बात चल रही। वो समाजवादी पार्टी में है, बुज़ुर्ग नेता हैं, सांसद भी हैं। तो मुझसे बोले भाई देखिए करना तो हमें मुस्लिमों के लिए है, लेकिन बताना नहीं है। मैं उनका चेहरा देखने लगा, वाकई क्या हाल हो गया है। अगर मुसलमानों की कोई बात कर लेगा तो गोया के जो बड़ा भाई हिंदू है वो वोट करना बंद कर देगा, ऐसा होता है। राहुल गांधी लेकिन इस चीज़ में बिल्कुल इतर नज़र आए। लोकसभा में जब मुस्लिमों का नाम लेके बोले तो मुझे लगा कि वाकई कलेजा चाहिए। यह आदमी बोला है बिल्कुल धारा के विपरीत, वरना अखिलेश यादव भी बरेली में बहुत संभल के बात कर रहे थे। क्या बताएं साहब, एक समय यह था कि मुसलमानों का नेता के लिए सब लोग टोपी पहन रहे थे, और आज आरएसएस ने, गोदी मीडिया ने, बीजेपी ने, इनके प्रोपेगेंडे ने हाल ये कर दिया है कि अगर मुसलमान को साथ खड़ा कर लोगे तो आपके पास से हिंदू वोट छिटक जाएगा। ये वाली मेहनतें हुई हैं 100 साल में आरएसएस में। खैर, अब ये एरिया जो है ये इसको बंटना नहीं चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी मेरे मौलाना को वोट दे करके अगर ये करेंगे तो अपना ही बेड़ा गर्क करेंगे, क्योंकि ये तेजस्वी यादव एक लड़ाई लड़ रहा है, राहुल गांधी एक लड़ाई लड़ रहा है, उस लड़ाई में साथ होना चाहिए, फिरका परस्त ताकतें अलग होनी चाहिए। तो ऐसे में दोस्तों ये जो एरिया है ये बड़ा निर्णायक भूमिका अदा कर सकता है। ये 24 जो सीटें हैं अगर ये पूरी की पूरी आती हैं, और बाकी जगह तो लड़ रहे जो है इंडिया गठबंधन वो शानदार काम कर रहा है, तो ये जगह एक इम्पॉर्टेंट है। देखते हैं क्या होता है 14 तारीख में या 11 तारीख में। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।